अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डबल प्लेट की पैंट कैसे काटते हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए आपको तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि दोस्तों मेरी आने वाली वीडियो आपके नोटिफिकेशन पे शो करती रहेगी। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम एक ये निशान लगाते हैं। तो दोस्तों मेरी पैंट की जो लेंथ है वो है 44 इंच और जो कमर है वो है 41.5 इंच और हिप जो है वो है 44 इंच और मोहरी है 18 इंच और गेदरी है 30.5 इंच। तो दोस्तों आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जो मारिक हमने लगाया है 1 इंच पे ये निशान 1 इंच पे रख के ये मारिक पे सबसे पहले हम पैंट की लेंथ लगा लेते हैं। ये 44 इंच पे हमने लेंथ लगा लिया और गिरदी है 30.5 इंच, तो हमने ये गिरदी का निशान लगा लिया। दोस्तों क्योंकि 44 हिप है और कपड़ा 1.30 है, ये देखिए कपड़ा 1.30 है, तो कपड़ा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए दोस्तों हमको ये खड़े तार पे हम नहीं काट सकते, क्योंकि खड़े तार पे अगर हम पैंट काटेंगे तो कपड़ा कम पड़ जाएगा। इसलिए हम यहाँ से बिल्कुल लब पे ये एक निशान लगा लेते हैं और यहाँ से हम मोहरी नाप लेते हैं। मोहरी है 18 मेरी, तो हम यहाँ पे 9 इंच पे ये निशान लगा लेते हैं और 9 इंच का आधा हुआ 4.5 पे एक ये निशान लगा लेते हैं। और दोस्तों हिप है 44, तो 44 हिप में लगभग 44 हिप में सामने को हम पैंट का जो सामना होता है 2 प्लेट पैंट में उसको रखेंगे 14.5 पे ये रख के और 2 इंच पे ये एक निशान लगाएंगे और 14.5 का आधा होता है 7.25 पे एक ये निशान लगाएंगे। अब दोस्तों अब ये निशान से ये निशान पे रख के स्केल ऐसे बिल्कुल सीधा एक निशान लगा लेंगे। अब स्क्वायर पट्टी से इस निशान से इस पे ऐसे मिला के एक ये निशान लगा और यहाँ पे मिला के इस निशान से सीधा एक और ये निशान लगा, इसको सीधा कर लिया। इसी तरह ये निशान से रख के स्क्वायर ये निशान पे इसको भी सीधा कर लिया। अब इसको हम थोड़ा सा 2 सूत क्रॉस कर लेते हैं, ये क्योंकि प्लेट हमारी अगर क्रॉस नहीं करेंगे तो प्लेट हमारी जब पैंट पहनेंगे तो इधर भागी रहेगी, इसलिए थोड़ा सा इसको क्रॉस कर लेते हैं जिससे कि पैंट जब तैयार हो तो प्लेट बहुत इधर ना रहे, हल्का सा उधर रहे। इस निशान को ऐसे इसको काट देते हैं। अब दोस्तों यहाँ से ये लेंथ पे यहाँ से यहाँ की नाप है 30.5 का आधा होता है 15.25 से मतलब 15.25 से 2 इंच कम 13.25 पे। यहाँ से यहाँ की नाप से 2 इंच कम पे 15.25 आ रहा है, तो 13.25 पे हम ये एक निशान लगाते हैं और यहाँ से इसको ऐसे ही सीधा कर लेते हैं।
अब बड़ा फुट रख के ये दोनों के बीच में ये लगभग इस पे ऐसे रख के ये मोहरी के निशान से इसको सीधा कर लेते हैं, यहीं पे रोक देते हैं। अब शेप पट्टी से इस निशान से इसको ऐसे मिला लेते हैं। यहाँ से दोस्तों 3.5 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। अब इसको गुलाई बना लेते हैं फ्लाई की। अब दोस्तों अब यहाँ से यहाँ पे ये जो नाप है 5.5 ये है, तो 5.5 हम यहाँ से नापेंगे, यहाँ से भी यहाँ पे एक निशान लगा देंगे 5.5 पे। ये और ये बराबर रहता है। अब हम इसको सीधा ये निशान से ये निशान पे मिला लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ से 2 इंच पे एक प्लेट का निशान लगाते हैं और यहाँ से 1.25 इंच गैप देते हैं। 2 इंच की एक प्लेट पड़ेगी, फिर 1.25 इंच गैप रहेगा और फिर 1.5 इंच की एक प्लेट बनेगी। निशान लगा लेते हैं। दोस्तों हम एक बार फ्लाई का भी आइडिया ले लेते हैं कि ये कितना आ रहा है, क्योंकि ऊपर से बांधता है ये इंसान, तो हम इसको बहुत ही ऊपर से बांधता है, तो ये एक निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम कमर मिला लेते हैं। कमर है मेरी 41.5। ये यहाँ से सिलाई छोड़ के, एक सिलाई छोड़ के 3 सूत, 4.25 ये आया। एक आइडिया के लिए हम देख लेते हैं कि कमर की नाप कहाँ पे आ रही है। दोस्तों लगभग कमर की नाप ठीक आ रही है, इसलिए हम प्लेट पे निशान लगा लेते हैं। ये मेरी हो गई 2 प्लेट। अब एक बार हम सच्ची नाप मिला लेते हैं कमर की। ये रख दिया, ये 4.25 यहाँ रखा, ये आ गया 10.5 से 1 सूत कम, 41.5, 10.5 से 1 सूत कम और सिलाई छोड़ के ये निशान लगा दिया। अब दोस्तों ये शेप पट्टी रख के ये यहाँ पे ये हम मिला लेते हैं इसको ऐसे। कमर थोड़ा हमने 2 सूत निकाली है, क्योंकि हम 2 सूत यहाँ से भी कम करेंगे। हमने कम करके ही निशान लगाया है, क्योंकि ये इधर बहुत ज़्यादा भाग रही थी, इस वजह से हमने यहाँ से 2 सूत बढ़ा दिया। अब ये पट्टी रख के हम हल्का सा राउंड, क्योंकि जब प्लेट पड़ेगी तो वो सीधा हो जाएगा। ये इसको ऐसे मिला लिया। अब मोटी मोटी यहाँ पे भी एक हम नाप देख लेते हैं। लगभग 2 इंच लूजिंग आनी चाहिए। ये देखिए सर, ये देखिए 11 है तो हम 13 पे भी एक निशान लगा लेते हैं लगभग आइडिया के लिए। नहीं तो मेरा मेन नाप ये होती है 44 इंच हिप है अगर, तो 2 प्लेट पैंट में 14.5 ये रखते हैं इसको। अब दोस्तों यहाँ से इसको ऐसे मिला लिया, इसको यहाँ से हमें ये कमर की नाप यहाँ पे दोस्तों लिख देते हैं 41.5। अब एक बार हम लेंथ फिर से नाप लेते हैं, 44 ठीक है। अब यहाँ से जो नाप है दोस्तों, यहाँ से ये आया 31.25, तो यहाँ से हम रखेंगे 31.25 पे ये निशान लगा। तो अब इसको दोस्तों ये मिला देते हैं।
अब पैंट में नॉर्मली दबाव 3 इंच होना चाहिए, लेकिन आपके ऊपर है, मेरा कपड़ा कम है तो हम 3 इंच ही दबाव लेते हैं। ऑर्डर नंबर लिख लेते हैं हम अपना। तो दोस्तों ये हो गया मेरे सामने का निशान, पैंट की डबल प्लेट पैंट के सामने का निशान। दोस्तों चूंकि कपड़ा है कम, इस बार हम इसलिए हम बैग का भी आइडिया ले लेते हैं कि मेरी बैग निकल पाएगी भी या नहीं, तो उसकी हम आइडिया ले लेते हैं। क्योंकि बैग में ये 1.25 इंच हमारा बढ़ के रहेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों बैग तो निकल आएगी, लेकिन हमें लगता है गिद्दी में जोड़ लगेगा, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि जोड़ किस तरह लगाते हैं, कहाँ से निकालेंगे जोड़। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं दोस्तों। अब हम इसकी दोस्तों कटिंग कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ पैंट ट्रायल होती है, फाइनल बनने से पहले ट्रायल होती है, तो हम दोस्तों यहाँ पे भी पास में पैंट में एक सिलाई का दबाव रखते हैं। तो यहाँ पे हम दबाव रख के कटिंग करेंगे, जिससे कि ट्रायल में लूज करना हुआ तो ये दबाव हम छोड़ सकते हैं। प्लस पॉइंट लेके चलते हैं हम लोग, यहाँ पे सामने में दबाव रखेंगे। तो आइए अब इसको कटिंग कर लेते हैं। ये जैसे कि हमने बताया था आपको, कपड़ा अच्छे से बिछा देते हैं। एक सिलाई दबाव रखते हैं सामने में भी। दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग दबाव रखते हैं, तो यहाँ पे भी दबाव रखेंगे। नॉर्मली तो अगर कटनी चाहिए तो इसी निशान पे ही कटना चाहिए, सामने में दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी शॉप पे दबाव रखा जाता है, इसलिए हम लोग पास में और ऊपर भी दबाव रखेंगे। ये दबाव रख के हमने काट लिया। अब इसको यहाँ से अच्छी गोलाई निकाल के क्योंकि लूज पहनने वाला इंसान है तो ज़्यादा शेप भी नहीं रखेंगे इस पैंट में। ये दोस्तों ये मेरा सामना कर गया। अब आइए लगाते हैं बैक का निशान। अब बैक का निशान कैसे लगता है ये हम बताएंगे। अब हम इस तरह से बिछा लेते हैं। दोस्तों कपड़ा है कम, इस वजह से हमको ज़्यादा टाइम लग रहा है, देखना पड़ रहा है कि बैग निकलेगी कैसे निकलेगी, आइडिया लेना पड़ रहा है। ये देखिए दोस्तों, कपड़ा काफ़ी कम है, इसलिए हमको गेदरी में जोड़ लगाना पड़ेगा। ये हमने इस तरह से सामना बिछा लिया। अब यहाँ से ये निशान से हमने एक निशान लगा लिया और इसी निशान पे ये निशान। दोस्तों क्योंकि ये ऊपर से बांधता है तो हम इसको लगभग
आपको नाप के बताता हूँ। 1.25 इंच ये निशान से, क्योंकि ये तो दबाव है इससे मतलब नहीं है। 1.25 इंच 1.5 इंच पे ये एक निशान लगा लेते हैं, 1.5 इंच उठा लेते हैं पहले, और इस निशान से 2 सूत नीचे एक निशान लगा लेते हैं, यहाँ से 2 सूत नीचे, और इस निशान से हल्का सा नीचे की तरफ क्रॉस, क्योंकि जब स्टिचिंग होगी तो वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। यहाँ पे भी इस निशान से ये मिला देंगे। इसी तरह यहाँ से भी हमने निशान पे ऐसे मार्क लगा, इस जगह भी दोस्तों ऐसे करके ये निशान पे अंदर की तरफ ये से मार्क लगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे भी हमने ऐसे एक निशान लगा दिया। दोस्तों अब यहाँ से 1.25 इंच पे एक निशान लगा, यहाँ पे भी 1.25 इंच पे एक निशान। अब दोस्तों सबको मिला लेते हैं, ये निशान से ये निशान को ऐसे ये मिला लिया, इसको ये मिला लिया। उसी तरह ये निशान को भी ऐसे मिला लिया। अब ये निशान को भी ऐसे ये मिला। दोस्तों डाट मेरी पड़ेगी, जो बैक की डाट होती है वो 1.25 इंच की लगभग, तो ऐसे ही हमने लगभग यहीं पे आती है, तो हमने अभी कमर मिलाने के लिए सिर्फ ऐसे ये निशान टेम्परेरी लगा लिया है। बाकी जब कारीगर बनाएगा तो वो नाप के ही डाट डालेगा। अब हम कमर मिला लेते हैं। ये आया सामने, ये देखिए 10.5 से 1 सूत कम, ये मेरा सामना आया। अब हम दोस्तों यहाँ से 10.5 से 1 सूत कम पे ये रखते हैं, 10.5 से ये 1 सूत कम पे ये रखते हैं, और 1.25 इंच डाट की डाट रहेगी, तो 1.25 इंच हम इसको छोड़ते हैं यहाँ से ये, और 21 × 42 पौने 21 पे ये निशान लगाते हैं। दोस्तों अब यहाँ से ये यहाँ की नाप हम रखेंगे 44 ही है, तो 1.25 इंच बढ़ा देंगे, 12.25 पे ये निशान लगा देंगे। अब इसको दोस्तों क्योंकि पैंट ज़्यादा लेट रही है, ये देखिए ज़्यादा क्रॉस ज़्यादा हो रही है, तो हम थोड़ा सा इसको ये निशान लगाएंगे, यहाँ से इसको सीधा कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमने इतना इसको बढ़ा लिया है, तो यहाँ से इसको हम इतना ही घटा देंगे, कम कर देंगे। जो हमने कम किया निशान, यहाँ से रख के फिर एक ये निशान लगाएंगे, ये हो गया, और इसको ऐसे रख के दोस्तों ये दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपके नोटिफिकेशन में मिलती रहे। अब हम बैक एंगल का निशान लगा लेते हैं, ये गोलाई का। दोस्तों ये निशान जो हमने लगाया था, इससे 2 सूत नीचे लगाया था। अब जो हम बैक एंगल का निशान लगाएंगे एक गोलाई का, तो इससे 2 सूत और नीचे लगाएंगे, ये दोस्तों हमको यहाँ पे जोड़ लगाना पड़ेगा, वो हम आपको बताएंगे अभी कि कैसे हम जोड़ लगाएं। पहले हम यहाँ से नाप मिला लेते हैं। दोस्तों जैसे कि पिछली वीडियो में भी हमने बताया था, नो प्लेट पैंट में यहाँ से 3.5 इंच बढ़ा के ये एक गिद्दी का निशान लगा लेते हैं, क्योंकि ये अभी हम आपको बताएंगे कि जोड़ कैसे काटना है इसका। अब एक बार मिला लेते हैं। अब हम दोस्तों इसको ये निशान पे
ये लगा है। अब हम दोस्तों ये मेरा बैग का भी निशान लग गया है, सिर्फ जोड़ लगाना ही बाकी है, वो मैं भी आपको बताऊंगा कि जोड़ कैसे लगाएं। पहले दोस्तों अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये डार्ट का भी ऐसे ही मोटी मोटा, फाइनल नहीं है दोस्तों ये, क्योंकि कारीगर जब पैंट बनाएगा तो वो नाप के डार्ट अपनी जगह पे एडजस्ट कर लेगा। अब दोस्तों हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने सामने में दबाव रखा था, हमको बैग में भी दबाव रखना है, क्योंकि यहाँ हमसे कहा गया है कि पास में दबाव रखना ज़रूरी है। ट्रायल होती है पैंट यहाँ, इस वजह से हमको दबाव रखना है। ज़रूरी नहीं है कि ट्रायल होती है तो दबाव रखें, क्योंकि मेरे शॉप पर ये रूल है, इसलिए हमको यहाँ पे भी दबाव रख के ही कटिंग करनी है। उसी तरह यहाँ पे भी दबाव रख के कटिंग करनी है। तो आइए अब हम लोग कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से भी 3 सूत दबाव ऊपर रख के ऐसे ये कटिंग करनी है। यहाँ पे दोस्तों आप नॉर्मली तो 2.25-2 इंच दबाव रहता है, लेकिन ट्रायल है तो हम थोड़ा सा ज़्यादा ही दबाव लेके, हर जगह का दबाव थोड़ा ज़्यादा लेके चलेंगे। इस तरह ये कटिंग हम कर लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम देते हुए बढ़िया कटिंग कर लेते हैं। कटिंग कर पास में भी दबाव रख के दोस्तों, जैसे कि मेरा शॉप का रूल है, दबाव रख के दबाव रख लेते हैं। तो बराबर से मिला लेते हैं। कपड़ा दोस्तों कम है, इसलिए हमको इसी हिसाब से चलना है। दोस्तों ये जो दबाव हमने सामने में भी रखा है पास में, और बैग में भी पास में रखा है, ये दबाव दोस्तों जब ट्रायल हो जाएगी पैंट, तो उसके बाद ये दबाव काट के निकाल दिया जाएगा। ये भी दबाव निकाल दिया जाएगा, ये भी दबाव और ये भी निकाल दिया जाएगा काट के, क्योंकि अगर नहीं काट के निकालेंगे तो ये फाइनल होने पे बहुत अल्टर करेगी पैंट। दोस्तों अब हम आइए काट लेते हैं इसका जोड़। तो दोस्तों जोड़ कहाँ से काटते हैं ये मैं भी आपको बताता हूँ। दोस्तों क्योंकि खड़ा ही कपड़ा हमको चाहिए जोड़ के लिए, इसलिए मेरे पास यही पीस बचती है, बाकी ये बेल्ट हो जाएगी, ये बेल्ट हो जाएगी। बाकी जो पीस है इसमें जाती लुक सिलाई सब हो जाएगी। इसी से हम जोड़ लगाते हैं। इस तरह हमने इसको रख लिया। सबसे पहले दोस्तों हम एक पौन इंच पे एक ये निशान लगाते हैं, इसको पौन इंच पे एक ये निशान लगाते हैं, इसको हम सीधा कर लेते हैं। डबल सिलाई, इतना ये दबाव रखना चाहिए कि ये डबल सिलाई लगती है, क्योंकि सिलाई लगने के बाद ही ये मोड़ा जाता है, इसलिए पौन इंच बहुत है। पौन इंच पे निशान लगा के इसको ये यहाँ से इसको बिल्कुल अच्छे से ऐसे मिला लेते हैं। अब ये इसको हम
अब यहाँ से दोस्तों 3.5 इंच 4 इंच लूज पहनने वाला है तो 4 कर दिया, निशान लगा लेते हैं। अब ये निशान से ये निशान को ये मिला दिया दोस्तों। अब इसकी हम कटिंग ये करेंगे, जो ये कटिंग हो जाएगी, ये दबाव की, ये यहाँ से ये जो दबाव है यहाँ से ये दबाव रखते हुए ये कटिंग कर लेंगे इसको यहाँ से। दिखाता हूँ आपको, ये इसकी कटिंग हुई। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया मेरा दबाव। दोस्तों ये मेरी पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। दोस्तों इसी तरह हम और भी कटिंग आपको बताएंगे पैंट की, सदरी की, हर जेंट्स कपड़े की। हो सकेगा तो लेडीज़ कटिंग भी मैं आपको बताऊंगा और स्टिचिंग भी बताऊंगा कि कैसे करना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने भाई को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए और प्रेस बटन को दबा दें, क्योंकि नोटिफिकेशन में आपकी मेरी वीडियो शो होती रहे।